तुम्हारे दिमाग में वो आवाज जो कभी चुप नहीं होती, जो हर गलती को बार बार दोहराती है, हर फैसले पर शक करती है, हर नतीजे से डरती है, यही ओवरथिंकिंग है। और ये बुद्धिमानी नहीं, ये अपने ही दिमाग से खुद को तोड़ने की प्रक्रिया है जो लॉजिक का नकाब पहनकर आती है। लेकिन सच्चाई ये है, साइंस ने साबित किया है कि तुम्हारा दिमाग इस शोर को शांत करना सीख सकता है, उसे दबाने से नहीं बल्कि उसे रीट्रेन करने से। जब तुम अपने विचारों को नाम देते हो, तुम उनसे उनकी ताकत छीन लेते हो। मैं एंग्शियस हूं मत कहो, मुझे एंग्शियस थॉट आ रही है। जैसे ही तुम उसे लेबल करते हो, तुम ऑब्जर्वर बन जाते हो, और ऑब्जर्वर के पास हमेशा कंट्रोल होता है। ओवरथिंकिंग हमेशा इमेजिनेशन में जीती है। इसका इलाज है प्रेजेंस। जब भी दिमाग घूमने लगे, खुद को रियलिटी में लाओ। अपने आसपास देखो। 5 चीजें जो तुम देख सकते हो, 4 जिन्हें छू सकते हो, 3 जो सुन सकते हो, 2 जिनकी खुशबू ले सकते हो, 1 जिसका स्वाद महसूस कर सकते हो। ये सिंपल है पर असरदार है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग सेंसेस में ग्राउंडेड होकर स्पाइरल नहीं कर सकता। कभी कभी ओवरथिंकिंग रोकने का सबसे अच्छा तरीका है उसे समय देना। हर दिन 15 मिनट का वरी टाइम रखो, जब तुम सिर्फ वही सोचो जो परेशान कर रहा है। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग सीख जाएगा कि कब सोचना है और कब नहीं। जब विचारों की गाड़ी फिसलने लगे, 3 मिनट के अंदर एक्शन लो। उठो, पानी पियो, टहलो, कुछ लिखो, क्योंकि दिमाग एक साथ एनालाइज और एक्ट नहीं कर सकता। हर बार जब तुम हरकत में आते हो, तुम पैरालिसिस तोड़ते हो। जो दिमाग में है उसे लिख दो। हर थॉट, हर डर, हर शक, जैसे ही तुम उसे कागज पर उतारते हो, दिमाग उसे हैंडल हो चुका मान लेता है। साइंस कहती है, लिखने से अमिगडाला जो डर संभालता है, शांत होता है। तुम्हें हर विचार को सॉल्व नहीं करना, बस उसे बाहर निकालना है। मूव करो, रोज शरीर को चलाओ, क्योंकि दिमाग को कभी स्टैटिक रहने के लिए नहीं बनाया गया था। चलना, दौड़ना, ये एक्टिविटीज तुम्हारे ब्रेन वेव्स को रिदम में लाती हैं। जैसे जैसे सांसें धीमी होती हैं, क्लैरिटी लौटती है। हर व्हाट इफ को व्हाट इज में बदलो। व्हाट इफ आई फेल को व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ से रिप्लेस करो। ये एक छोटा सवाल है जो तुम्हारे दिमाग को डर से निकालकर लॉजिक में लाता है। जब नकारात्मक विचार आए, ये फॉर्मूला अपनाओ। नेम इट, न्यूट्रलाइज इट, नेविगेट इट। नेम इट, मुझे लग रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा। न्यूट्रलाइज इट, ये बस एक थॉट है, रियलिटी नहीं। नेविगेट इट, अगर फेल हुआ भी तो मैं संभाल लूंगा। विचारों से लड़ो मत, उन्हें लीड करो। अपने दिमाग को कम इनपुट दो। हर स्क्रॉल, हर नोटिफिकेशन, हर कंपैरिजन फ्यूल है ओवरथिंकिंग के लिए। तुम्हारा दिमाग ओवर एक्टिव नहीं, ओवरलोडेड है। अनफॉलो करो, म्यूट करो, डिटैच करो। शांति के लिए जगह बनाओ। और सबसे जरूरी, अपने आप को ओवरथिंकिंग के लिए दोष मत दो। जितना तुम खुद को पनिश करते हो, उतना दिमाग रेस्टलेस होता है। अपने साथ वही सॉफ्टनेस रखो जो तुम किसी अपने के लिए रखते। सेल्फ कंपैशन नर्वस सिस्टम को काम करती है, डिसिप्लिन से भी तेज। ओवरथिंकिंग गहराई नहीं है, ये देरी है। ये प्रोग्रेस का इल्यूजन है, जबकि तुम वहीं खड़े हो। तुम्हें दिमाग को पूरी तरह शांत नहीं करना, बस हर थॉट का गुलाम बनना छोड़ना है। सुकून कंट्रोल से नहीं आता, सरेंडर से आता है। उस भरोसे से कि जो भी होगा तुम उसे संभाल लोगे। उस एहसास से कि हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं और हर डर को अटेंशन देने की जरूरत नहीं। तुम्हारे विचार तुम नहीं हो, तुम वो अवेयरनेस हो जो इन विचारों को देखती है। तूफान कितना भी जोर से चले, आसमान हमेशा शांत रहता है। और जब तुम ये समझ जाते हो, तब शोर अपने आप कम होने लगता है। याद रखो, ओवरथिंकिंग तब खत्म नहीं होती जब विचार रुकते हैं, बल्कि तब जब तुम यह समझ जाते हो कि हर विचार सच नहीं होता। तुम्हारा दिमाग एक पावरफुल टूल है, लेकिन अगर तुम उसे कंट्रोल नहीं करोगे तो वो तुम्हें कंट्रोल करेगा। सच्ची आजादी तब शुरू होती है जब तुम अपने थॉट्स को सुनना तो सीखते हो, लेकिन उन पर चलना बंद कर देते हो। जब तुम हर डर, हर शक, हर क्या होगा को छोड़कर सिर्फ एक काम करते हो, प्रेजेंट में जीना, तो तुम्हारे अंदर एक शांति जन्म लेती है जो किसी साउंड प्रूफ कमरे से नहीं बल्कि सेल्फ ट्रस्ट से आती है। ओवरथिंकिंग की लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, भीतर के केओस से है। और जब भीतर सन्नाटा आ जाता है, क्लैरिटी अपने आप बोलती है। तो अगली बार जब तुम्हारा दिमाग भागने लगे, बस मुस्कुराओ और कहो, मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं वो शांति हूं जो उनके पीछे छिपी है। यही वो पल है जब तुम सोच से ऊपर उठते हो और जीना शुरू करते हो। ओवरथिंकिंग से निकलने के 5 कदम। 1, पहचानो तुम सोच नहीं रहे, बस घूम रहे हो। पहला कदम है समझना कि ओवरथिंकिंग कोई सोल्यूशन नहीं, बस कंफ्यूजन का ट्रैप है। रुक जाओ, गहरी सांस लो और खुद से कहो, दिस इज जस्ट ओवरथिंकिंग। अपने विचारों को लिख लो। जब वो कागज पर आते हैं
तो हल्के हो जाते हैं। फिर खुद से पूछो, अब मैं क्या कर सकता हूँ? यही सवाल तुम्हें सोच से एक्शन में लाता है। 2, वर्तमान में रहो। जो तुम सोच रहे हो वो अभी हुआ ही नहीं। ओवर थिंकिंग हमेशा फ्यूचर में भागता है। खुद को ग्राउंड करो, अपने आसपास देखो, सुनो, महसूस करो। जो सामने है वही सच है। अगर माइंड दौड़ रहा है, उठो और चलो। हर बार खुद से दोहराओ, अभी सब ठीक है, मैं सेफ हूं। यही अवेयरनेस तुम्हारे माइंड को काम करती है। 3, हरकत करो। जहां एक्शन शुरू होता है वहां ओवर थिंकिंग खत्म होती है। ओवर थिंकिंग का इलाज है मूवमेंट। जो सोच रहे हो 3 मिनट के अंदर करो। कुछ भी छोटा कदम, छोटा काम। एक्शन दिमाग की आवाजों को बंद कर देता है। परफेक्शन भूलो, प्रोग्रेस चुनो। हर दिन कुछ करो जो तुम्हें कंट्रोल में महसूस कराए। एक्शन ही क्लैरिटी लाता है। 4, अलग हो जाओ। हर थॉट सच नहीं होता। हर विचार पर विश्वास मत करो। जब कोई नेगेटिव थॉट आए उसे बस देखो, मानो नहीं। खुद से पूछो, क्या ये सच है या बस डर? मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग से सीखो ऑब्जर्व करना, रिएक्ट नहीं। याद रखो, तुम अपने विचार नहीं बल्कि उन्हें देखने वाली शांति हो। 5, भरोसा रखो। हर जवाब जरूरी नहीं होता। जीवन का हर सवाल हल करना जरूरी नहीं। कंट्रोल छोड़ना हार नहीं, मैच्योरिटी है। खुद पर भरोसा रखो, जो भी आएगा मैं संभाल लूंगा। अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करो। जब तुम भरोसा करना सीखते हो तब ओवरथिंकिंग की पकड़ खुद टूट जाती है और दिमाग में शांति उतर आती है।